हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग नियुक्ति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इसमें बोला गया कि आज है लास्ट। अगर अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ के प्राचार्य से वो लिखवा ले में या कैंसिल करवा ले में, ताकि इनको दूसरी जगह पर ज्वाइनिंग मिल सके। कल से दूसरी जगह चॉइस फिलिंग प्रारंभ होने वाली, दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है अतिथि शिक्षकों की, तो उसमें उनको मौका मिल सके। और अतिथि शिक्षक जो पूर्व में कार्यरत थे उन्हीं को पहले नियुक्ति देने का प्रावधान है। अगर जिस स्कूल में आप पूर्व में कार्यरत है तो वहाँ पर पहले नियुक्ति जो है अतिथि शिक्षक को। अगर दूसरा अतिथि शिक्षक आपकी जगह पर पहुँच रहे तो आप उसमें स्टे लगा सकते हैं ताकि आपको नियुक्ति मिल सके। और पूरी विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और पोर्टल अपडेट को लेकर, रिक्त पदों को लेकर। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को पूरे प्रदेश भरे के एक सूचना जारी की है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है सुनील से परिहार जी का, प्रदेश अध्यक्ष है। साथियों नमस्कार। लगातार अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में तकनीकी समस्याओं का समाधान लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से धीरे धीरे किया जा रहा है। जिन साथियों को स्कूल अलॉट हुए हैं और वहां पर वास्तव में पद रिक्त नहीं है या अन्य कोई कारण से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो कल तक आप संबंधित संस्था प्रभारी से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा लें। रिजेक्ट आप करवा लेंगे तो दूसरी जो सूची आएगी उसमें आपको चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो विगत सत्र में कहीं कार्यरत थे और वर्तमान सत्र में उस स्थान पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको स्कूल भी अलॉट हो गया। यदि ऐसे साथी जो पिछले साल कहीं काम कर रहे थे, तकनीकी कारण से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी और आपने चॉइस फिलिंग की, आपको स्कूल मिल गया, तो बेहतर ये है कि जो स्कूल आपको मिल गया उसको आप सबसे पहले ज्वाइन कर लें। कुछ स्पोर्ट्स के साथियों की समस्याएं भी आई हैं। पिछले साल में आप वर्ग 3 में कार्यरत थे, वर्तमान सत्र में आपका पद वर्ग 2 का दिख रहा है। आप लोगों के लिए भी हमने अपनी तरफ से डीपीआई को लिखा है कि आप सबको यथावत ज्वाइनिंग मिले। जो साथी पिछले साल कार्यरत थे और तकनीकी कारण से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और आपकी जगह यदि किसी ने चॉइस फिलिंग कर दी और उसको स्कूल भी मिल गया, तो आप लोग उनकी ज्वाइनिंग पर आपत्ति लगाएं, क्योंकि डीपीआई का आदेश था जो पिछले साल जहां कार्यरत था उसको उसी जगह ज्वाइनिंग मिलना था। बहुत सारे लोगों का एचएम प्रिंसिपल ने रेफरेंस कोड नहीं दिया था, जानबूझ के आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वास्तव में आपकी ज्वाइनिंग वहां पर होना चाहिए। ऐसे जितने भी साथी हैं, यदि दुर्भावना से किसी प्रिंसिपल ने, प्रधान अध्यापक ने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, तो आप लोग परेशान ना हो। आपको यथावत ज्वाइनिंग दिलवाने की गारंटी हमारी है। चाहे वो संबंधित संस्था प्रभारी सस्पेंड हो, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हम यथावत करवा देंगे। अभी कुछ लोग बैकडोर एंट्री का प्रयास भी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को स्पष्ट बता देता हूं कि वर्तमान जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है इसमें बैकडोर एंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी साथी किसी की बातों में ना आए। बैकडोर एंट्री किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। यदि कोई आपसे कहता है कि हम आपकी बैकडोर से एंट्री करवा देंगे, तो आप ये मान के चलें कि आप बेवजह उलझ रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 अंक प्रति वर्ष मिलें, उस तरीके से आप लोग प्रयास करें। बैकडोर एंट्री में कोई भी ना उलझे, कोई भी ना फंसे और ना किसी को बैकडोर एंट्री के लिए कोई पैसा दे। हम जो भी काम करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि
संगठन के जो सदस्य हैं, संगठन की जो सदस्यता लेते हैं, उनके काम हम पहले करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में यदि किसी की स्थिति ठीक नहीं है, परेशान है, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे भी काम करते हैं, उनसे कभी 1 रुपये नहीं लेते। लेकिन कुछ साथी आज भी उनके दिमाग में ये है कि हम ज़्यादा पैसा देकर और कहीं भी कैसे भी सेट हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप बैकडोर एंट्री का प्रयास न करें। यदि आप किसी को बैकडोर एंट्री के नाम से पैसा देते हैं तो बाद में आप किसी पर दोषारोपण न करें, आप आपस में जानें। हम यदि किसी का काम करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही काम रहता है कि हम सिर्फ सदस्यता शुल्क लेते हैं। सदस्यता शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते और समन्वय समिति के नाम से कोई भी सदस्यता शुल्क के अलावा कोई भी राशि किसी को ना दे। आप सभी की समस्याओं का समाधान लैब वालों के रेफरेंस कोड नहीं आ रहे थे, संभवतः कल तक आप लोगों के रेफरेंस कोड भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी, उनका भी 1-2 दिन में समाधान होने का चल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग कुछ भी डालते रहते हैं, आप जो कहते हैं झूठ कहते हैं। मैं आपको बता दूं, हम जो भी कहते हैं शासन प्रशासन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों को देख कर कहते हैं। जो प्रयास हम करते हैं हम वो आपको बताते हैं। हमने 10 अंक के लिए लगातार प्रयास किया, आज भी प्रयास कर रहे हैं। अब अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ही नहीं करना चाहती, वो बात अलग है। अभी 2 दिन पहले चर्चा हुई थी, कभी आपस में उलझा देते हैं कि भाई किसी दूसरे संगठन ने आपत्ति लगा दी। अब तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो चाहता, हर संगठन अब ये चाहता है कि 10 अंक जुड़े। तो हम सभी मिलकर माननीय मंत्री जी और अधिकारियों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, सब साथ हैं। आप अतिथि शिक्षकों के हित में 10 अंक प्रतिवर्ष जोड़ें, क्योंकि पुराना वर्ग सिर्फ अनुभव से ही जीतेगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पहले से कहता आया हूँ कि पुराने अतिथि शिक्षकों का सिर्फ अनुभव के आधार पर भला हो सकता है और किसी भी स्थिति में भला नहीं हो सकता। तो आप सभी धैर्य रखें और जिनको लगता है कि कोई प्रयास नहीं किए जा रहे तो आप सभी स्वतंत्र हैं। आप लोग भी जैसे हम हैं वैसे ही, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। हम अपने लिए प्रयास करते हैं, आप लोग